द आयरॉनिक शो क्लिप्स में आपका स्वागत है। कम टाइम में ज़्यादा सीखना है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें। व्हीलचेयर क्रिकेट के जो रूल्स होते हैं हाँ। या हाउ इज़ इट डिफरेंट फ्रॉम मेंस मेंस या वुमेन्स रूल या ग्राउंड के डायमेंशंस क्या होते हैं या फिर रूल्स में और क्या-क्या चेंजेस होते हैं? ग्राउंड का डायमेंशन से बताऊँगा तो पहले तो जैसे नॉर्मली हम देखते हैं 70, 75 से 60 मीटर तक बाउंड्रीज़ होती हैं जैसे, टी20 में हुँ, तो हुँ, हुँ। 60 तक ही होती हैं। तो हुँ, हुँ। हमारी जो बाउंड्रीज़ होती है वो 50 मीटर से 45 मीटर्स तक होती है, जो छोटी नहीं है, काफ़ी बड़ी होती है लेकिन डायमीटर यही होता है 50 मीटर मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं होता। दूसरी ओके, चीज़ जो पिच का जो लेंथ है वो 22 यार्ड्स की जगह 20 यार्ड्स है, 2 यार्ड कम है बस, 2 ओके, यार्ड छोटा है। ओके। क्योंकि मोस्टली बॉलर्स जो होते हैं वो व्हीलचेयर पे बैट मतलब बिना रन अप के ही बॉल करते हैं और राउंड आर्म हुँ, हुँ, एक्शन है हुँ, तो हुँ। उसमें स्ट्रेंथ ज़्यादा लगता है। थ्रो बॉल हुँ, एक्शन नहीं है, पहले होता था, लेकिन धीमे-धीमे ओके। उसको हमने बंद कर दिया प्रैक्टिस कर के। तीसरी चीज़ क्या है कि जो नो बॉल है जो वो व्हीलचेयर पे ज़ाहिर-सी बात है जैसे आपकी हाइट से भले ही वो स्टंप के नीचे आ रही हो, लेकिन अगर आपकी हाइट के ऊपर वो बॉल है तो वो नो बॉल ही होगी। एलबीडब्ल्यू का सीधा रूल है कि अगर जो इम्पैक्ट का ज़ोन जो होता है विकेट्स का, उसमें हुँ, अगर व्हीलचेयर भी कॉन्टैक्ट में आ रही है, तो वो एलबीडब्ल्यू आउट हो सकता है। तो बहुत सारे ऐसे रूल हैं, वाइड्स कैसे हैं, जैसे व्हीलचेयर का जो व्हील का स्पोक बीच का जो टायर होता है, हुँ, अगर वहाँ हुँ। रिम पे भी बॉल लग रही है, तो वो वाइड डिक्लेयर की जाती है, क्योंकि रीच नहीं है ओके, प्लेयर की। राइट, तो ऐसे राइट। कुछ-कुछ रूल है, बाकी बॉल सिमिलर है, लेदर बॉल से ही खेलते हैं हम। अगर कलर ओके। जर्सी में खेल रहे हैं तो व्हाइट बॉल से खेलेंगे, टेस्ट मैच खेल रहे हैं तो रेड बॉल से खेलेंगे। हमारे में टेस्ट मैच भी हम लोग खेलने लगे हैं व्हीलचेयर पे। पिंक बॉल वॉव! टेस्ट मैच भी हो चुका है अभी, रिसेंटली हुआ है सो इज़ इट 5 डेज़? तमिलनाडु। 5 दिन का ही खेलते हैं आप नो, नो, टेस्ट 3 मैचेस? डेज़ 3 डेज़ का ही 3 डेज़। होता है, डोमेस्टिक 3 डेज़ का ही। 3 दिन भी अभी चल रहा है धीमे-धीमे, 3 दिन बहुत होते हैं मतलब, अगर आप 80 ओवर्स पर डे फेंक रहे हो, 3 डेज़ में टेस्ट मैच में इनिशियली काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि उतना यूज़्ड टू नहीं है अभी प्लेयर। सारे हुँ, प्लेयर्स को टी20, टी10 ऐसे फॉर्मेट्स खेलने की आदत है। तो पेशेंस उतना करना तो धीमे-धीमे ही डे होगा। मैक्सिमम आप देखो रणजी भी 4 दिन का ही होता है। बस हुँ। इंटरनेशनल लेवल पे अगर देखो सिर्फ मेंस क्रिकेट 5 दिन का होता है, वुमेन्स भी 4 दिन का या ही होता है। या तो वो इतना ही है, मुझे लगता है 3 दिन बहुत है व्हीलचेयर क्रिकेट के लिए। 1 दिन अगर बढ़ाना होगा तो 4th डे हो सकता है, लेकिन थर्ड थर्ड डे तक हमें 5-6 साल अभी इसमें लगातार खेलना पड़ेगा, तब जाके वो प्रैक्टिस हुँ, आएगी, हुँ, हम हुँ, 4th हुँ। डे तक भी खेल सकते हैं। तो अभी फॉर्मेट्स क्या-क्या हैं? आपने एक बताया 3 डेज़ का, एक टी10 का बताया, तो क्या ओडीआई फॉर्मेट भी इसमें कुछ आता है? ओडीआई फॉर्मेट भी है, तो 35 इज़ इट ओवर्स सेम का 50 ओडीआई ओवर्स? फॉर्मेट है। 35 ओवर्स? नो, नो, ओके। 35 ओवर्स। और क्योंकि लाइट फैसिलिटीज़ होती नहीं है, तो हम कोशिश करते हैं कि डे हुँ, लाइट में ही मैच खत्म हो जाए। तो ओके। इसलिए 35 ओवर जिस दिन लाइट का फैसिलिटी हमें मिलने हुँ, लगेगा, उस दिन हम 50 ओवर्स का ही ओडीआई रखेंगे, क्योंकि ओडीआई में कोई प्रॉब्लम नहीं है। 100 ओवर्स एक दिन में हम आराम से खेल सकते हैं, क्योंकि वो सिर्फ डे लाइट की वजह से हुँ, हुँ, इश्यू हो जाता है कि 50 पूरे ओवर्स होते-होते शाम हो जाती है। और दूसरी चीज़ टी20 फॉर्मेट जिससे शुरुआती हुई थी, टी10 है। टेस्ट मैच भी 3 हुँ, डे का हो गया है शुरू। ये जो ऑलरेडी फॉर्मेट हो रहे हैं, चल रहे हैं, वो सारे फॉर्मेट में अभी व्हीलचेयर क्रिकेट खेला जा रहा ओके। तो सिक्सेस वगैरह आप खूब मारते हैं? आपका तो मैंने है। हाँ, पढ़ा भी मैं था कि यू आर वन ऑफ द हाईएस्ट रन स्कोरर इन द टूर्नामेंट। हाँ, मैं अपना नेशनल में सेकंड नेशनल में मैं हाईएस्ट रन गेटर था और मैंने सिर्फ 2 मैच में उतने रन बना दिए थे, जितने बाकी 7 मैच खेलने वाले प्लेयर्स ने नहीं बनाए। हम नॉकआउट तक नहीं पहुंच पाए थे, हम सिर्फ लीग से बाहर हो गए थे, लेकिन रन्स बन गए थे ठीक-ठाक। दूसरा, इंटरनेशनल लेवल पे सबसे ज़्यादा रन्स मेरे ही थे, मतलब अभी अभी तक ही हैं। और बॉलिंग से एज़ अ बॉलर वाह! शुरू किया था मैंने अपना करियर, तो डोमेस्टिक लेवल पे मैंने 50 विकेट्स, अर्लीस्ट 50 विकेट्स मैंने ही लिए थे सबसे पहले। अच्छा, तो आप हाँ, ऑलराउंडर हैं। पहले आपने बॉलर था, हाईएस्ट रन बैट्समैन नहीं था। हाँ, बॉलर था मैं, पहले जब बॉलर शुरू था, किया अब आप था। बैट्समैन बन गए। हाँ, 15 में मैंने 15, 16, 17 से मैंने बैटिंग करना शुरू किया था। बहुत नीचे खेलता था। 17 और तो आप 18 में मैं तब भी मतलब 6 नंबर पे खेलता था, बैटिंग करता था। अब मैं ओपनर खेलता हूँ। बॉलिंग तो मतलब कितने बॉलिंग करता हूँ, लेकिन ठीक है। प्लेयर्स कितने होते हैं अभी? मतलब वही 11 प्लेयर ही होते हैं दोनों टीम में? 11-11 प्लेयर, 11-11 पर सेम साइड 11 11। प्लेयर, पर यस, साइड यस। 11। हुँ। ओके, ओके, लवली। अ, मेरे आपसे कुछ और सवाल है।
फ्रॉम अ हुँ, वेरी क्रिकेट फैन पॉइंट ऑफ व्यू कि आप लोग हुँ। जो बैट्स वगैरह यूज़ करते हैं, अभी आपने बताया कि जो वीवीएस लक्ष्मण या उन्मुख चंद की जो कंपनी वो ही स्पॉन्सर कर रही है। सो बैट के डायमेंशंस, बैट का वेट, तो ओवरऑल या बॉल का वेट इज़ इट द सेम एज़ प्लेड जो भी इंटरनेशनल गेम्स में यूज़ होता है? नहीं, नहीं बॉल का तो वेट सेम है, बैट में थोड़ा वेरिएशन है, जैसे हुँ, मेरा जो बैट का वेट है वो 1050 ग्राम्स है और जो बैट साइज़ है वो 6 नंबर होता है जिसमें क्या कहते हैं, इसका जो प्रोफाइल है वो डक बिल प्रोफाइल है बैट का। तो ओके। मैं बैट मोस्टली कस्टमाइज़ ही बैट अपने हिसाब से जो मैं लाइट वेट बैट होते हैं वो यूज़ करता हूँ। प्रॉपर इंग्लिश बिलो होते हैं, प्लेयर सिलेक्टेड बिलो होते हैं। पैड जो लेग गार्ड्स होते हैं क्योंकि हम व्हीलचेयर पे बैठते हैं तो नॉर्मल लेग गार्ड्स तो हुँ, हमारे नहीं हम पहन पाएँगे, तो लेग गार्ड्स का साइज़ हुँ, काफ़ी छोटा होता है। उसमें काफ़ी प्रोटेक्शन होती है। ग्लव्स वैसे ही नॉर्मल होते हैं। हेलमेट बाकी सब नॉर्मल होता है। बैट और लेग ओके। गार्ड बस वेरिएशन होता है। अगर आपको ये क्लिप अच्छा लगा, तो इस चैनल के बाकी क्लिप्स को भी ज़रूर देखें और सीखते रहें।